गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज करते हैं यूरिया साइकिल। सी व्हाट हैपेंस इज बॉडी में हमारे बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसमें से एक और है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नाउ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज डीअमाइनेशन। राइट, डीअमाइनेशन में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट अमाइन ग्रुप इज रिमूव्ड, डी यानी कि रिमूवल। राइट, और तुम्हें पता है कि जैसे अगर हम किसी भी अमीनो एसिड का फॉर्मूला ले तो एक तरफ अमाइन ग्रुप है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है। राइट, जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है, ये अमाइन ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अमोनिया। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन या फिर बॉडी स्टार्व कर रही हो तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्टार्वेशन अमोनिया बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। और ये जो अमोनिया है इस तरह अगर एक्यूमुलेट होता रहेगा तो ये हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, नाउ आवर बॉडी हैज़ डिजाइंड अ सिस्टम इन सच अ वे कि ये जो टॉक्सिक अमोनिया है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ नॉन टॉक्सिक फॉर्म नोन एज यूरिया। नाउ दिस कन्वर्जन ऑफ ammonia into urea through a series of biochemical reactions is known as urea cycle. राइट, और ये जो यूरिया है ना एकदम इजीली सॉल्युबल इन वाटर है और इसका इजी रिमूवल है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो मैमल और एम्फीबियंस में यूरिया जो है नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मैमल्स और एम्फीबिया को यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये डीअमाइनेशन होता क्या है। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यानी कि ये जो यूरिया साइकिल है ये सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रही है। एक स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बाकी इसके स्टेप्स होते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, और ये भी कौन से ऑर्गन में, दिस अकर इन लिवर में जो सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स। तो ये जो यूरिया साइकिल होती है ये कहाँ होती है, दिस हैपन्स इन अकर्स इन हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स के पहले माइटोकॉन्ड्रिया से ये शुरुआत होती है और ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। ये देखो आप सबसे अच्छा दूसरी चीज़ और देखो क्या होता है कि अगर आप ये देखो दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। ये देखो, ठीक है, यानी कि ये यूरिया का फॉर्मूला है ठीक है, यानी कि यूरिया का ये दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें यूरिया बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ये अमोनिया फॉर्म हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन या स्टार्वेशन से। और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगी और ये अमोनिया ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे कंबाइन विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। इसको कार्बामॉइल भी बोलते हैं, कार्बामॉइल एक ही चीज़ है, कई बुक्स में कार्बामॉइल दे रखा है या कार्बामाइल। तो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, जहाँ पर सिंथेटेज का नाम आ गया ना वहाँ पर एटीपी जो है वो इन्वॉल्व होते ही हैं, तो एटीपी यूज़ हो गए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन क्या फॉर्म हुआ, carbamyl phosphate is formed or carbamoyl phosphate is formed. Now this carbamyl phosphate it combines with ornithine. Ornithine already available है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ornithine की इफ़ यू सी ये क्या है ना, ornithine एक नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है जिसके एक एंड पर तो ठीक है कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरे एंड पर अमाइन ग्रुप है, बट इसका जो आर ग्रुप है वो भी अमाइन, यानी कि कितने अमाइन ग्रुप इसके पास अवेलेबल है, 2 अमाइन ग्रुप्स आर देयर। नाउ दिस ornithine combines with कार्बामाइल फॉस्फेट टू फॉर्म सिट्रुलिन। ठीक है, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज। यानी कि क्या होगा कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस एंड पर और ये फॉस्फेट जो है देखो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये रिमूव हो जाता है। तो जब ये ग्रुप ऑर्निथिन के इस एंड पर कंबाइन होगा NH एंड पर, आप देखो ये कंबाइन हो गया ना NH एंड पर, तो क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स सिट्रुलिन। और ये सिट्रुलिन जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से
बाहर पास आके कहाँ जाता है, साइटोसोल में जाता है या साइटोप्लाज्म में आता है। नाउ अब ये सिट्रुलिन व्हाट इट डज इज इट कंबाइंस विद एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एक अनदर अमीनो एसिड है, तो ये एस्पार्टिक एसिड के साथ कंबाइन होता है। एस्पार्टिक एसिड में देखो एक कार्बोक्सिल एंड है, एक अमीनो ग्रुप है, पर इसका जो आर ग्रुप है वो कार्बोक्सिल एक, यानी कि कार्बोक्सिल एंड और प्रेजेंट है, यानी कि कितने कार्बोक्सिल यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 कार्बोक्सिल एंड प्रेजेंट है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो यूरिया फॉर्म करने के लिए उनको जो है देखो शुरू में ही इतना इनकी देखा जाए 1/3 यूरिया की फॉर्मेशन तो हो जाती है, तो केवल अब इनको किसकी ज़रूरत है यहाँ पर अटैच होने की, NH2। तो यानी कि ये एक अमोनिया ग्रुप ढूंढ रहे हैं, तो ये अमाइन ग्रुप डोनर कौन है, ये है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का ये पोर्शन जो है अटैच हो जाता है टू फॉर्म यूरिया। अब ये होता क्या, इतना आसान नहीं है। क्या होता है कि एस्पार्टिक एसिड सिट्रुलिन के साथ कंबाइन होती है with the help of enzyme arginosaccinate synthesis। देखो अगेन सिंथेटिस है तो ATP चाहिए टू फॉर्म व्हाट, arginosaccinate। ये देखो आप, ठीक है, ये क्या था, इतना पोर्शन जो था वो क्या था, सिट्रुलिन था ना। अब इस सिट्रुलिन के साथ एस्पार्टिक एसिड ने कंबाइन कर लिया, और एस्पार्टिक एसिड ने आप कौन से ग्रुप के साथ इनके ग्रुप के साथ कंबाइन किया है, विद NH। ये NH ग्रुप कंबाइन होते ही सिट्रुलिन के साथ क्या बनाया इन्होंने, आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, अब ये आर्जिनोसक्सिनेट क्या करेगा, डिसोसिएट कर जाएगा, यानी कि यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। जब एस्पार्टिक एसिड का अमाइन ग्रुप यहाँ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड। तो आप देखो ये आर्जिनोसक्सिनेज की हेल्प से जो आर्जिनोसक्सिनेट है वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू फ्यूमेरिक एसिड। ये देखो इसका अमाइन ग्रुप चला गया ना, और यहाँ पर ये अमाइन ग्रुप अटैच हो गया तो क्या बन गया, ये बन गया आर्जिनिन। ठीक है, नाउ ये जो आर्जिनिन है इट अगेन क्या करेगा, ये अपना जो है इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होने से क्या होगा, ये वाला पोर्शन इसका सेपरेट हो जाता है, और क्या बनाएगा ये, अब आप देखो जैसे ही इस ग्रुप में यहाँ पर H2O इस यहाँ पर अटैच होगा तो क्या होगा, इसका O जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और जैसे ही O अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यूरिया। और बाकी के जो H ग्रुप यहाँ पे इस एंड पे अटैच होते क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, तो ये और क्या बनेगा, ऑर्निथिन। यानी कि आर्जिनिन जो है का हाइड्रोलिसिस होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनेस टू फॉर्म यूरिया एंड ऑर्निथिन। अब ये यूरिया जो है कहाँ फॉर्म हो गया, साइटोप्लाज्म में फॉर्म हो गया, और कहाँ हो रहा है, ये हिपैटोसाइट्स में होता है। अब ये जो किडनी लिवर से ये यूरिया कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, किडनी में ट्रांसफ़र किया जाता है। किडनी से जो है ये ब्लैडर में ट्रांसफ़र होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट होता है फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, और अब ये जो ऑर्निथिन बचा है ये फिर से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाता है कंबाइन होने के लिए विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। अब ये प्रोसेस इसीलिए यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि किसकी साइक्लिंग हो रही है, ऑर्निथिन की। ऑर्निथिन बन रहा है, फिर से ये फॉर्म होकर सिट्रुलिन बना रहा है, फिर से रीजनरेट हो रहा है ऑर्निथिन हर साइकिल में, इसीलिए इसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को सम अप करें तो विल फाइंड कि ये देखो, अगर हम सम अप करेंगे तो कितने जो है क्या चाहिए, 2 अमोनिया चाहिए, और 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए, 3 ATPs चाहिए, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए टू फॉर्म यूरिया। राइट, अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसे एज थंबनेल भी यूज़ करूँगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।